नमस्कार मित्रों, शेयर बाजार में लगातार पांचवें दिन तेजी का रुख बना हुआ है। आज जो मंडे सप्ताह का प्रथम दिन है, फिर भी आज ग्लोबल संकेतों की वजह से मार्केट में नई तेजी देखने को मिली। एफएमसीजी सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर के शेयरों में नया बाइंग देखने को मिला। खास करके बैंक निफ्टी ने आज 55,000 का लेवल क्रॉस कर लिया और रिकॉर्ड ऊंचाई पर मार्केट बन रहा है। तो मार्केट में तेजी का नया दौर शुरू हुआ है या सतर्क रहने की आवश्यकता है? क्या हो सकता है मार्केट में? आगे वाले दिनों में आर्थिक अनिश्चितता भी बड़ी हुई है, तो क्या करेंगे आगे वाले दिनों में? तो ये सब बात आज टेक्निकल लेवल्स की बात भी करेंगे और सतर्क रहने की आवश्यकता है कि तेजी का नया दौर शुरू हुआ है। ये सब बात मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी की हाई लो पर नजर डालते हैं। तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 78,903 पर खुला, जो मजबूत खुला था। शुरू में थोड़ी नरमी देखने को मिली। 78,776 का लो बना, उसके बाद बढ़कर 79,635 का हाई बना और उसके बाद ट्रेडिंग सेशन के अंत में 79,408.50 पर क्लोजिंग आया है, जो 855 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है और 1.09% की तेजी देखने को मिली है टकावारी में। फीसदी में देखें तो परसेंटेज में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 23,949 पे खुला, मजबूत खुला। शुरू में घटकर 23,903 पर लो रहा और वहां से बढ़कर 24,100 का क्रॉस कर गया लेवल और 24,189 की हाई बनाई और ट्रेडिंग सेशन के अंत निफ्टी 24,125.55 पर क्लोजिंग रहा है, जो 273.90 की तेजी दिखा रहा है। फीसदी में देखें तो 1.15% की तेजी देखने को मिली है। मैंने बताया कि बैंक निफ्टी आज 1,014 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, जो 55,304 के लेवल पे बंद रहा, जो रिकॉर्ड ऊंचाई पे बंद रहा है। आज बैंक निफ्टी करंट ट्रेडिंग सेशन, चालू ट्रेडिंग सेशन में 55,461 की रिकॉर्ड हाई लेवल बताया और 55,304 पे बंद रहा है। आज एडवांस डेक्लाइन रेशियो पॉजिटिव रहा है। 2,251 स्टॉक्स आज एडवांस हुए हैं, बढ़े हैं और 683 स्टॉक्स घटे हैं और 80 स्टॉक्स अनचेंज रहे हैं। आज 93 स्टॉक्स है 52 वीक हाई पर बंद है और 16 शेयर है 52 वीक के लो नीचे बंद है। आज 166 स्टॉक में अपर सर्किट लगा और 54 स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगा। आज के टॉप गेनर्स है टेक महिंद्रा, ट्रेंड, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड और हीरो मोटो। आज के टॉप लूजर्स के अदानी पोर्ट, HDFC लाइफ, ITC, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एशियन पेंट। तो मित्रों, आज का मार्केट देखा जाए तो ग्लोबल संकेत बहुत अच्छे नहीं थे, फिर भी ग्लोबल संकेत अच्छे रहे हैं। फ्यूचर डाउ का फ्यूचर है वो 330 पर माइनस में ट्रेड कर रहा था और यूरोपियन स्टॉक मार्केट आज क्लोज थे। शंघाई इंडेक्स जो है 14 पॉइंट प्लस चल रहा था। सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 42 पॉइंट प्लस था। जापान, ताइवान और थाईलैंड इंडेक्स आज माइनस में क्लोजिंग रहे हैं। मित्रों, इकोनॉमिक पैरामीटर की बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स जो है 97.97 पे ट्रेड कर रहा है, वो नरम है और डॉलर के सामने रूपी भी नरमी दिखा रहा है। 10 ईयर का यूएस का जो बॉन्ड है यील्ड का, वो भी बड़ा है, 4.37% है। गोल्ड आज ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने 15 अप्रैल से नेट बाय शुरू किया है मार्केट में।
तो 15 अप्रैल को 6065 करोड़ का बाय किया था, 16 अप्रैल को 3936 करोड़ का बाय किया था, 17 अप्रैल को 4667 करोड़ का बाय किया था। टोटल 14,668 लाख करोड़ डॉलर का रुपीस का उन्होंने नेट बाय किया है, डॉलर नहीं पर रुपीस का बाय किया है। तो ये इकोनॉमिक पैरामीटर थे। मित्रों, Q4 के कंपनी के रिजल्ट आए हैं, फटाफट हम देख लेते हैं कि जियो फाइनेंस का मुनाफा बढ़ा है, उसकी रेवेन्यू 18% अप हुई है, उसका AUM जो टोटल कारोबार है वो पहली बार 10,000 करोड़ रुपए के पार निकल गया है। विप्रो के बाद इंफोसिस के नतीजे कमजोर आए हैं। इंफोसिस की सीसी रेवेन्यू ग्रोथ 3.5% घटी है। Q4 में मार्जिन में 30 BPS का बेसिस पॉइंट का दबाव देखने को मिला है। अगले साल के लिए रेवेन्यू गाइडेंस में भी कटौती की गई है और कंपनी का ADR 3% गिरा था। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट की तेजी की वजह से आज इंफोसिस का शेयर का भाव 31.5 रुपया बढ़कर 1451 रुपया पर बन रहा है। इंफोसिस के बाद HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक के शानदार नतीजे आए हैं। मुनाफा 7% बढ़ा है, ब्याज से कमाई, इंटरेस्ट से कमाई 10% बढ़ी है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 3.43% से बढ़कर 3.54% हुआ है। उनका HDFC बैंक का शेयर का भाव 20 रुपया बढ़कर 1927 पर बन रहा है। HDFC बैंक के बाद ICICI बैंक का प्रॉफिट भी 18% बढ़ा है, ब्याज से कमाई 11% बढ़ी है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.25% से बढ़कर 4.41% हुआ है, फीसदी हुआ है और ICICI बैंक का शेयर का भाव 3 रुपया बढ़कर 1409 रुपए पर क्लोजिंग आया है। और दूसरा एक कंपनी न्यूज है, मुथूट फाइनेंस ने प्रति शेयर 26 रुपए का इंटरिम डिविडेंड दिया है, अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है और बोर्ड मीटिंग में उन्होंने जो मुथूट फाइनेंस का बोरोइंग का लिमिट है वो बढ़ा दिया है और बढ़ाकर 2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव रखा है। मित्रों, ये सब कॉर्पोरेट रिजल्ट आए थे, उनकी मार्केट पे थोड़ी अच्छी असर मिली है, लेकिन विप्रो, इंफोसिस, IT सेक्टर से उनके नतीजे कमजोर है। बाकी बैंक स्टॉक्स के नतीजे अच्छे आए हैं। मित्रों, भारत के लिए गर्व की बात है, आज एक बड़ा न्यूज आया है जो मैं आपको बता रहा हूं। BSE का आज मार्केट बढ़ा है, इसीलिए आज मार्केट कैपिटलाइजेशन में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आज BSE का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन से पार हो गया है। $5 ट्रिलियन यानी 5 लाख करोड़ के पार चला गया है। इससे पहले पहली बार ऐसा हुआ था 20 जनवरी 2025 को BSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन के पार चला गया था। ये दूसरी बार हुआ है। फिलहाल भारत के अलावा दुनिया भर में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन के पार चला गया है, उससे अधिक है। उसमें अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग है। अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग ये 5वां देश बन गया है कि जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन से अधिक चला गया है। भारत के लिए गर्व की बात है। तो अपन देखें कि मार्केट आगे वाले दिनों में कैसा रहेगा। मित्रों, देखो, टेक्निकली मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है। आज निफ्टी 24,100 को पार चला गया है। मैं बता रहा था, 5 वीडियो से बता रहा था कि 24,000 के ऊपर चला जाएगा निफ्टी, तो नया लेवल का मार्ग खुलेगा, मैंने उसका बताया था। लेकिन आज 24,100 के पार चला गया है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के पार चला गया है। टेक्निकली मार्केट बहुत ही साउंड है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि शेयर बाजार में लगातार 5 दिन तेजी हुई है। एक टेक्निकल करेक्शन आना चाहिए, मार्केट भी ओवरबॉट सिचुएशन में है। सतर्क रहने की आवश्यकता इसीलिए मैं बता रहा हूं कि बैंक निफ्टी की वजह से ही मार्केट में आज तेजी ज्यादा देखने को मिली है। FMCG सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर में बाइंग देखने को मिला है, लेकिन बैंक निफ्टी की वजह से आज मार्केट बहुत ही स्ट्रांग हुआ है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है सभी सेक्टरों से। बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पे पहुंच गया है, लेकिन
आर्थिक अनिश्चितता बढ़ी हुई है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहां 50 स्टेट में काफी सारे विरोध प्रदर्शन हुए। उनकी वीजा की नीति है, टैरिफ की नीति है, जो भी वहां के जो डिसीजन लिए गए हैं वहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लेकिन फिर भी उनके अनिश्चितता भरे, आर्थिक अनिश्चितता भरे उनका स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ये आर्थिक अस्थिरता वाला माहौल खड़ा है, इसीलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। 5 दिन लगातार तेजी हुई है, तो ऊपर में मुनाफा, जिसने नीचे में खरीदा है ऊपर में मुनाफा करना चाहिए। नीचे में टेक्निकल करेक्शन आएगा तो नीचे में खरीदारी का मौका मिलेगा। लेकिन टेक्निकली मार्केट बहुत साउंड है, 24,000 के ऊपर चला गया है। एफआईआई फिर से नेट बायर हुई है। एफआईआई फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट में लेने के लिए आई है। वो सेंटीमेंट अच्छा करेगी, लेकिन सतर्क रहने की थोड़ी आवश्यकता है, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर चला गया है। इसीलिए मैं इन्वेस्टरों को सतर्क कर रहा हूं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको मैं सलाह दे रहा हूं कि जो भी मार्केट में फॉल आएगा या मार्केट थोड़ा घटेगा तो उसमें आपको बाय करना चाहिए। टेक्निकली मार्केट बहुत साउंड है, तो फिर भी जो भी ट्रेडर्स हैं उनको मैं सतर्क रहने की आवश्यकता के बारे में बात करूंगा। तो मित्रों, आज आप जानते हैं कि शेयर बाजार में जो इन्वेस्टमेंट करना है वो जोखिमों के अधीन होता है। फिर भी मैं आपको सचोट और एकदम विश्वसनीय जो इंफॉर्मेशन है देने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो लाइक्स करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।